सरकार के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में बनाए गए नए नियम का विरोध उमरिया जिले में लगातार जारी है। कल उमरिया मुख्यालय में वाहन चालकों ने विरोध प्रदर्शन कर कलेक्टर के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा। वहीं आज सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन को तीव्र कर दिया। उमरिया जिले में बिरसिंहपुर पाली में स्थानीय वाहन चालकों ने लामबंद होकर अपने अपने गाड़ियों को खड़ा कर दिया है और जगह जगह उग्र विरोध प्रदर्शन कर जो वाहन चल रहे हैं उन्हें भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही वाहन चालकों से विरोध प्रदर्शन में सहयोग करने की बात कही जा रही। इस दौरान वाहन चालक यूनियन के द्वारा SCCL जोहिलिया एरिया के कर्मचारी ढोने वाले बस को भी रोका गया। साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में यात्री परिवहन करने वाले ऑटो, टैक्सियों और जीप को भी रोककर वाहन न चलाने की हिदायत दी। इसमें छुटपुट झड़प की स्थिति भी बनी। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान खास बात यह भी देखने को मिली कि विरोधकर्ताओं ने अपने हाथ में जूते चप्पल की माला भी ले ली थी, जिसे वह विरोध प्रदर्शन के दौरान वाहन चलाने वाले चालकों को पहनाने का प्रयास भी कर रहे थे। गौरतलब है कि विरोध प्रदर्शन का असर अब बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इसमें छोटे वाहन के चालक भी शामिल होते जा रहे हैं। बहरहाल वाहन चालकों के इस विरोध प्रदर्शन का असर आगे क्या होता है यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन मैदानी स्थिति क्या है ये जानने का प्रयास करते हैं। भैया, हम लोग MPV से अपने बस एसोसिएशन के ड्राइवर हैं। हम लोग MPV में करीब 60 ड्राइवर हैं। अपनी कोई छोटी बड़ी गाड़ी सब मिला के चला रहे हैं। अब ये जो केंद्र सरकार का काला कानून का नया नियम लागू किया है कि अगर ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको 7 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना। तो हम लोग 5,000 रुपये 7,000 रुपये तनख्वाह पाते हैं। अगर केंद्र सरकार ये इतना कड़ा नियम लगा देगा तो हम लोग कैसे गुजारा कर पाएंगे। 5,000 रुपये तनख्वाह पाते हैं तो हम अपने लड़के बच्चों का भरण पोषण करेंगे कि हम सरकार को जुर्माना भरेंगे। इसलिए हम लोग इसी के विरोध में अनशन जारी रखे हैं, कल से चालू किए हैं। और जब तक ये मतलब काला कानून वापस नहीं होगा, जब तक हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। कल तक का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर कल तक हो जाता है समझौता तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो इसके आगे भी अभी हम लोग बढ़ा लेंगे। क्या प्रभाव हो रहा है इससे? अभी तक हम लोगों के पास अभी ऐसी कोई वो नहीं है कि हम लोगों को कुछ समझौता मतलब वो दिया जा रहा है कि आपको कुछ। अभी कल मैं कलेक्टर साहब को नोटिस दे के आया हूँ वहाँ उमरिया में। उन्होंने बोला मैं इसको ऊपर बढ़ा रहा हूँ। अभी तक अपन लोगों के पास कुछ नहीं। हम लोग जैसे कल से और आज भी वैसे बैठे, जैसा कल बैठे तो वैसे आज भी बैठे हैं। जब तक इसका निर्णय नहीं होगा जब तक हम लोग बैठे रहेंगे। हमारी मांग है जो ये काला कानून लागू हुआ है इसको वापस लिया जाए। ना हम 10 साल की सज़ा भोगेंगे, ना 7 लाख रुपए जुर्माना दे पाएंगे। हमारी पेमेंट 5 से 6,000 रुपये महीना की है, जिसमें हम अपने बाल बच्चे बड़े मुश्किल से पालन पोषण करते हैं। जब रातों दिन दौड़ते हैं तब ये पैसा हमको मिलता है। और यहाँ कम से कम बिरसिंहपुर पाली में 1,500 से 2,000 ड्राइवर हैं जो कि हम माल सप्लाई का काम करते हैं। तो आपके इसमें कितने लोगों का सहयोग मिल पा रहा है? हाँ, हम लोगों को सहयोग कम से कम 1 से 2,000 ड्राइवरों का सहयोग मिल रहा है। कब तक ये आंदोलन हमारा जब तक हमारा ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम ये आंदोलन बराबर चलाते रहेंगे। हम ये मांग करते हैं सर कि हमारे देश में जो नया कानून लागू हुआ है ये काला कानून वापस होना चाहिए। अगर वापस नहीं लेती है सरकार तो हम गाड़ी ओड़ी नहीं चलाएंगे। कहाँ चलाते हैं आप? मैं ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, गल्ला हो गया, किराना हो गया, ये सब संबंधित काम करते हैं। ये दुकानों में सप्लाई करते हैं। इस दरमियान अगर कोई भी बात हो जाती है तो हमारे पास ये नहीं है कि हम 10 साल जेल काटें, 7 लाख रुपए जुर्माना दें। 5 से 7,000 की नौकरी करते हैं हम अपनी इसी में से परिवार का भरण पोषण करते हैं। अभी तक शासन प्रशासन से क्या आश्वासन? हमने कलेक्टर को हम ज्ञापन सौंप दिए हैं। अगर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, आगे भी ये प्रक्रिया चालू रहेगी, अनशन चालू रहेगा। जब तक हमारे ये काला कानून वापस नहीं होता है तब तक हम ये अनशन जारी रखेंगे। हरी सिंह। कहाँ गए आप? हम ये ग्वालियर के। कहाँ गए थे? ये कहाँ गए थे? शहडोल। क्या परेशानी जा रही है आपको? अब परेशानी तो यही है कि जो ड्राइवरों के साथ में ये कानून लागू किया है ये गलत है। ये कोई सही नहीं है। कहाँ से अपना बीवी बच्चा पालेगा ड्राइवर लोग? 7 लाख रुपए कहाँ से देगा? अभी परिवहन के दौरान क्या परेशानी जा रही है आपको? अब परेशानी तो ये है कि 3-4 जगह रोकते हुए आए हैं। हम हर जगह वाहनबाजी रोक रहे हैं, वहाँ खड़ी करवा लेते हैं। हम विरोध का तो क्या आप समर्थन कर रहे हैं क्या? बिल्कुल हम तो समर्थन कर ही रहे हैं। गाड़ी खड़ी करेंगे आगे जाके। क्या नाम है आपका? मुंशी पटेल। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं शहडोल से आ रहा सर। कहाँ जा रहे हैं?
इंदौर जाना था लेकिन अब नहीं जाएंगे सर, खड़ी करेंगे गाड़ी। क्या परेशानी हो रही है? जगह जगह इधर ये खड़े करवा रहे हैं गाड़ी, और सब ड्राइवर भैया लोग खड़ी करेंगे गाड़ी और खड़ी करके अब घर जाएंगे। क्या आप समर्थन नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, समर्थन में है, जाके गाड़ी खड़ी करना अभी बस, खड़ी करना। क्या कुछ परेशानियां जा रही बहुत परेशानी सर, जगह जगह हर जगह रोड बंद है, और सब ड्राइवर भाई से यही गुजारिश है कि गाड़ी खड़ी करे और अपने अपने घर जाए। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपू त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, वाहन चालकों के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया है, कब से ये प्रदर्शन जारी है और क्या स्थिति प्रदर्शन की इस वक्त दिख रही है? हित किशोर शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अभी सरकार ने संशोधन किए हैं मोटर व्हीकल एक्ट में, बदलाव हुआ, कहीं न कहीं इसका विरोध प्रदर्शन भी जारी है। उसी क्रम में उमरिया जिले में भी विरोध प्रदर्शन का क्रम जारी है। कल जो यहाँ वाहन चालक यूनियन संघ है, उनके द्वारा उमरिया में एक प्रदर्शन करने के बाद कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया था। ज्ञापन पत्र सौंपने के बाद अब ये जो विरोध प्रदर्शन का क्रम है, ये कहीं न कहीं तीव्र दिखाई दे रहा है, जिसमें इनके द्वारा अब एक टोली बना करके प्रत्येक चौराहे और तिराहे में इनका प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में जो ये ट्रक चालकों का और उनके यूनियन के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो उनके द्वारा कहीं न कहीं वाहनों को रोका जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हाल में ही जो वाहन है वो तो एक बहुत कम स्थिति में चलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अगर इक्का दुक्का वाहन भी अगर आ रहे हैं तो उनको रोक करके और उनको ये समझाई दी जा रही है कि आप विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई, अपने वाहनों को रोकिए। इस दौरान मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंदौर, ग्वालियर सहित विभिन्न कई जिले से, मध्य प्रदेश के कई जिले के जो वाहन हैं वो भी रोका गया। साथ ही यहाँ जो SECL और पावर प्लांट की जो गाड़ियां हैं उनको भी रोकने का प्रयास किया गया है, और उनको ये हिदायत दी गई है कि वो विरोध प्रदर्शन में दखल न दें, उनका साथ दें। मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो यहाँ स्कूल की बसें हैं, उनकी जो बसों की पहिए हैं वो भी थम चुकी हैं। स्थिति ये बनती जा रही है कि अभी स्कूली जो छात्र हैं वो पठन पाठन भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो आवागमन के लिए स्कूल में बसें लगी हैं वो भी बसें रेगुलर नहीं चल रही हैं। आज कई विद्यालयों की बसें यहाँ नहीं आई, और उग्र ये जो प्रदर्शन है उग्र होता दिखाई दे रहा। मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो ये परिवहन में लगे कई वाहन हैं, जैसे सब्जी का परिवहन करते हैं या किराने का सामान परिवहन करते हैं, शहडोल से हो या उमरिया से विभिन्न क्षेत्रों में आवागमन करते हैं, तो कहीं न कहीं उन पर भी व्यापक असर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। और ये जो स्थिति आप बता रहे हो कि चौराहों पर अब जो ट्रक ड्राइवर हैं, इस धरना प्रदर्शन से जुड़े जो लोग हैं, वो एक तरह से पहरेदारी कर रहे हैं कि अगर कोई वाहन चल रहा है तो उस वाहन को भी रोका जा रहा है। ऐसे में इस विरोध प्रदर्शन में प्रशासन की क्या भूमिका देखी जा रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम कवरेज कर रहे थे, उस दौरान हमने देखा कि यहाँ जो स्थानीय चौराहे तिराहे हैं, जैसे जीरो रोड हो गया, साई तिराहा हो गया, इसके अलावा बस स्टैंड के समीप MPV रोड में, ये तमाम जगहों पे इनका विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान पुलिस प्रशासन का कोई भी अमला वहां मौजूद नहीं था, क्योंकि वहां ऐसी स्थिति भी देखी जा रही है कि वाहनों को रोकने के दौरान आपसी विवाद की भी स्थिति हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में वहां प्रशासन का कोई भी अमला मौजूद नहीं था, और लगातार इसमें इनका जो प्रदर्शन करने का तरीका है वो भी आगे आक्रोशित होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वाहन जब रोकते हैं और कोई भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें विवाद की भी स्थिति हो सकती है। तो प्रशासन का अभी तक की स्थिति में यहाँ विरोध प्रदर्शन के दौरान कोई भी अमला नहीं दिखाई दिया। जी बिल्कुल, सड़क पर अमला नहीं दिखाई दिया। चूंकि प्रदेश स्तर की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे जिलों में चाहे पुलिस कप्तान हो या फिर कलेक्टर हो, सबने स्थिति को संभालने की कोशिश की है। नर्मदापुरम में वैकल्पिक व्यवस्था करने की कोशिश स्कूल वाहनों के लिए की है, इसके अलावा पेट्रोल डीजल परिवहन के लिए की है। रतलाम के जो SP हैं राहुल कुमार लोढ़ा, उन्होंने तो साफ तौर पर एक बयान अपना जारी कर दिया है, हिदायत दे दी है तमाम इस प्रदर्शन से जुड़े लोगों को कि वो किसी तरह की अव्यवस्था ना फैलाएं, जबरदस्ती वाहन ना रोकें। ऐसे में आप जो स्थिति बता रहे हैं कमला सड़क पर उमरिया जिले में तो नहीं दिख रहा है। अब अगर हम बाजार की बात करें तो वाहन चालकों के इस विरोध प्रदर्शन का क्या असर बाजार पर दिख रहा है?
देखिए, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यहाँ जो विरोध प्रदर्शन है वो कहीं न कहीं अब उग्र होता दिखाई दे रहा है। यहाँ जो बड़े वाहन अपन बात करें, यात्री वाहन तो ऑलरेडी बंद हैं, लेकिन जो परिवहन में लगे हुए वाहन है उनको भी रोका जा रहा है, बसों को रोका जा रहा है। तो कहीं न कहीं इसके साथ ही जो शहडोल से, उमरिया से या अनूपपुर से या अन्य क्षेत्रों से जो सब्जियां आती हैं या अन्य जो दैनिक जीवन की जो खाद्य पदार्थ हैं जो जुड़ी हुई हैं, उनका भी परिवहन होता है। तो कहीं न कहीं अगर ये विरोध प्रदर्शन होगा, उन वाहनों को रोका जाएगा, तो इसमें आने वाले समय में बाजार में इसका व्यापक असर दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ लोगों को एक भले वो सामान उनके पास हो, लेकिन कहीं न कहीं उनको ये मौका मिल जाएगा कि फलाना सामान हमारे पास उक्त सामान नहीं है और उसका परिवहन नहीं हो पा रहा है। तो कहीं न कहीं इसमें जो मूल्य वृद्धि की घटनाएं होंगी वो भी लगातार बढ़ेंगी। बाजार में जो अभी हाल की स्थिति में बता दूं, 2 दिन पहले जो टमाटर 20 रुपए किलो बिक रहा था, वो सिर्फ आज और कल के ही प्रदर्शन के दौरान आज वो 30 और 35 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं जो प्याज का रेट 30 रुपए था, वो आज 35 से 40 रुपए एक दिन 2 दिन के बीच में हो गया। इसके अलावा भी कई अन्य ऐसे सामान हैं जो ये आवागमन के में बंद होने के कारण कहीं न कहीं बढ़ते जा रहे हैं। अगर यही स्थिति बनी रही और इसमें अगर बदलाव नहीं किया जा रहा है या व्यवस्थाएं नहीं भी आवागमन की व्यवस्था नहीं बनाई जा रही, तो कहीं न कहीं इसमें मूल्य वृद्धि भी आगे देखी जा सकती है। क्योंकि जब परिवहन बंद हो जाएगा तो निश्चित तौर पे ये भी बात सामने आती है कि कभी भी विरोध प्रदर्शन की कोई बात आती है तो इसमें जमाखोरी की भी बात सामने आने लगती है। तो कहीं न कहीं जो बड़े व्यापारी होंगे उनको भी ये बहाना मिलेगा कि इसमें फला सामान आवागमन के दौरान हमारा नहीं आ पा रहा, तो कहीं न कहीं इसमें मूल्य वृद्धि की जो बात होगी वो भी सामने आ सकती है। जी बिल्कुल, बाजार पर भी विपरीत असर पड़ेगा। स्कूल कॉलेज के जो वाहन हैं वो भी बंद हैं और जो वाहन सड़क पर दिखाई दे रहे हैं उन्हें प्रदर्शनकारी रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। यानी जबरिया प्रदर्शन को पुरजोर बनाने की कोशिश भी हो रही है। ऐसे में प्रशासन को बेहद अलर्ट रहना होगा, ये निश्चित बात है। और अगर उमरिया में अभी तक सड़क पर जो दृश्य दिख रहे हैं कि ट्रक रोके जा रहे हैं प्रदर्शनकारियों द्वारा और गाड़ियां रोकने की कोशिश हो रही है, और वहां अगर प्रशासनिक अमला, पुलिस अगर वहां मौजूद नहीं है तो कोई विपरीत स्थिति बनती है, कोई झड़प होती है, तो उससे कैसे निपटा जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन का कितना असर होगा, क्या वाकई में कानून वापस लिया जाएगा, पुराने कानून पर विचार होगा या नहीं होगा, ये आने वाले समय में दिखेगा। फिलहाल तो बाजार की स्थिति विपरीत होते जा रही है और प्रदर्शन उग्र होते जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपू त्रिपाठी जी बातचीत के लिए।